बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत यूनिक सी दाल, माश की दाल बनाएंगे। ऐसी बनाएंगे कि सब प्लेटें चढ़ जाएंगे जनाब। इसके लिए मैंने ले लिए गोल मिर्चें यहाँ पर और छोटी सी लाल कटी हुई मिर्च मेरे पास थी। मेरे पास 2 लाल मिर्चें थी कटी हुई, 2 हरी मिर्चें ले लिया मैंने, सब साबुत ले लिए। तो ये 2-3 दिन हरी मिर्चें काट लिए। मेथी ले लिया मैंने, ये ड्राई मेथी जो होती है डब्बे वाली वो है। 1 चम्मच अदरक हमने यहाँ जूनियर कट ले लिया। इसको साइड पे करेंगे जब तक हमारा ऑयल जो है प्री हीट हो रहा है। चले जब तक हम डाल देंगे इसके अंदर ये मिर्चें जो कि काट के रखी थी मैंने, रेड कलर की मेरे पास मिर्च थी 2, वो मैंने काट ली थी। और गोल साबुत सुर्ख मिर्च, बहुत खूबसूरत सा इसका टेस्ट होता है। ऑयल के अंदर इसको डाल देंगे और इसको हीट अप होने देंगे हल्की हल्की आंच के अंदर, ताकि अच्छी से खुशबू इसके अंदर इन्हेंस हो जाए। इस तरीके से जब आप दाल पकाएंगे तो सारे प्लेटें चढ़ जाएंगे, ये हमारा दावा है। एक दफ़ा इस दाल को बना के ज़रूर देखिएगा। चलिए हल्का हल्का स्टर कर देंगे हम इसको अपने स्पून की मदद से। देखें जैसे कि इसमें बबल्स आ रहे हैं, बिल्कुल आपको इसे महसूस होगा लाइट सा ये ऑयल गर्म हो रहा है। माश की दाल है जो मैंने 2 कप ले ली थी, इसको भिगो दिया था, छिलके उतार लिए थे इसको, और इसको मैंने 8 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। ठीक है, 7 से 8 मिनट उबलेगी, इससे ज़्यादा नहीं उबलेगी क्योंकि बाकी ये थोड़ी मसाले में भी पकेगी। ये देखें ये हमारी होनी शुरू हो गई है अच्छे से, देखें कितनी प्यारी लग रही है। और ये मैंने ले लिए थे 2 अदद प्याज, इनको मैंने ऐसे छोटा छोटा काट लिया था स्मॉल साइज़ में, इसी तरीके से काटिएगा इसको। चलिए इसको डाल देंगे हम, सारा साफ़ कर देंगे प्लेट को अच्छे तरीके से ताकि प्याज हमारा ज़ाया ना हो। थोड़ा सा इसको स्टर कर देंगे हम स्पून की मदद से। 2 मिनट के लिए इसको ढक के पकाएंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए, ताकि प्याज सॉफ्ट हो। जब तक मसाले देख लेते हैं। यहाँ पे हमने गरम मसाला लिया 1 चम्मच, हमने ले लिया आधा चम्मच काली मिर्च का, ब्लैक पेपर है, हल्दी मेरे पास 1/4 टीस्पून है, और कोरिएंडर के लिए मैंने फुल भर के लिया है। मैंने आपको नज़र आ रहा होगा फुल भर के ही जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर ये हमने चिली फ्लेक्स ले लिया, ये हमने 1 चम्मच ले लिया, आप अपने एक वाइट के मुताबिक लीजिएगा। और ये ले लिया मैंने नमक, और एक अदद मैंने छोटा सा चिकन क्यूब का टुकड़ा। चलिए ये तो हो गया मेरा ड्राई मसाले। प्याज हमारा इतनी देर के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। चलिए अब बताते हैं आपको। अदरक लहसुन हमने ले लिया, ये अदरक ले लिया मैंने तकरीबन 1 टीस्पून। टमाटर का पेस्ट बना लिया था मैंने, 3 से 4 टमाटर ले लिए थे और इसको मैंने प्यूरी बना के रख ली थी। ठीक है, इस तरह पेस्ट की फॉर्म में डालिएगा, वरना बहुत ज़्यादा देर लगती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुकिंग करने को ज़्यादा दिल नहीं चाहता। अच्छा सा खाना भी बने और बेस्ट भी बने, इसलिए छोटी छोटी जो टिप्स मैं आपको देती हूँ उसको फॉलो किया करें। टमाटर को गलाने में मसले टाइम लगेगा, और अगर आप इसे साबुत छोड़ देंगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा आपको दाल को खाने का। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका आ गया कलर। बस इतना ही इसको हमने सॉफ्ट करना था, बहुत ज़्यादा इसको हमने नहीं करना। ठीक है, इसमें अदरक लहसुन को डाल दिया था मैंने और इसको पका लिया 2 से 3 मिनट। चलिए अब इसके अंदर डालेंगे ड्राई मसाले। चिली फ्लेक्स हमने डाल दिया, नमक हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, धनिया डाल दूंगा मैं पिसा हुआ, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, तकरीबन आप 1.5 टेबल स्पून समझ लीजिए इसको। और ये मेरा 1/4 टेबल स्पून है, ये हम बाद में डालेंगे। इसको फिलहाल साइड पे रख देंगे। टमाटर का पेस्ट जो कि मैंने तैयार करके रखा हुआ था, अभी आप देखिएगा झटपट से ये दाल तैयार हो जाएगी। सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे यहाँ पर, और दाल आपकी बिल्कुल रेडी होगी और बेहतरीन रेडी होगी। इंशाल्लाह आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा जब आप इसको प्रेजेंटेशन करके अपने घर वालों के सामने, अपने बड़े बच्चों छोटों के सामने रखेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत ही आपकी हौसला अफजाई होगी। और अगर आपकी हौसला अफजाई हो तो हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद कर लीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा। चलिए इसको अच्छे तरीके से भून देंगे। दही डाला मैंने इसके अंदर 1/2 कप तकरीबन। दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, दही इस पॉइंट पे ऐड करेंगे हम। ये देखें अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट सिर्फ आपने इसको खोल के ओपन ही इसको भूनना है फिलहाल। चलिए माश की दाल जो कि मैंने आपको बताया था, मैंने इसको उबाल लिया था 8 मिनट। देखें इसके तकरीबन 2 कप मैंने दाल लिया था। मसाला हमारा बिल्कुल भुनता चला जा रहा है, अभी इतना इसको हम भूनेंगे जितना इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। ये चिकन क्यूब का 1 पीस है, मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अच्छा सा ये हमारा, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें, थम्स अप दे दिया करें। दही डाल दूँगी मैं यहाँ पे, देखें 1/4 जो कप है मेरा, इसको मैं दही को डाल दूँ। थोड़ा सा खट्टा दही है, इस वजह से मैंने कम डाला है। दही चला गया इसमें, टमाटर चले गए, तमाम मसाले चले गए। और देखें अब प्याज को हमने सिर्फ इतना पकाना है कि हमारी प्याज जो है वो बिल्कुल ही स्मूथ सी फॉर्म में आ जाएगी। ये देखिए मैंने इसको भून लिया तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, और इसका मसाला अब आपको नजर आ रहा होगा सेपरेट हो गया, जबकि ऑयल जो है इसका सेपरेट हो चुका है। ये देखें इस तरीके से स्टेयर करते हुए मैंने इसको भूना, मुसलसल चमचा चलाते हुए इसको भूनेंगे। इस वक्त इसके ऊपर हमने कवर अप नहीं किया था। ये देखें चम्मच के साथ दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और मसाला बहुत खिला खिला बन चुका है। यहाँ पे मैं डालूंगी पेपरिका पाउडर, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून डाला है।
ये सिर्फ गुड कलर के लिए होता है, इसमें कोई तेज़ी नहीं होती है। यहाँ पे मैं डाल दूँगी मेथी, जो कि सूखी मेथी मैंने ली थी। यहाँ पे हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें साबुत वाली, जस्ट खुशबू के लिए इसको हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। और कुछ लोग पसंद करते हैं तो इसको अच्छे तरीके से खोल खोल के खाते भी हैं। बहुत ही लाजवाब से खुशबू इसकी आनी शुरू हो गई है मसाले के भुनने की। बेहतरीन सी दाल बनकर ये तैयार हो गई। कोई भी खाएगा तो कहेगा ही नहीं कि आपने इसको घर पर तैयार किया है। थोड़ा सा अदरक डाल दिया मैंने इसमें, जूनियर साइज़ का। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। मसाले में इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर आपको भी कम लगे तो आप डाल लीजिएगा, क्योंकि दाल जो ड्राई होती है सिर्फ मसाले के साथ होती है, अगर इसमें नमक कम हो तो ये अच्छी नहीं लगती। अब इसमें मैं डाल दूंगी दाल, जो कि मैंने बॉईल करके रख ली थी 8 मिनट के लिए। इसको 2 घंटे भिगो दिया था, इसके छिलके निकाल लिए थे। 8 मिनट के लिए इसको साफ से पानी में उबाला था मैंने, और इसको ड्रेन करके मैंने यहाँ पे रख लिया था। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको हम भूनेंगे इस हद तक के दाल में से हल्की हल्की सौंधी सौंधी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। इस काम के लिए हमें लग जाएंगे कम से कम 3 से 4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। 2-3 मिनट इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे मसाले के साथ ऐड करके, क्योंकि दाल हमने उबाली थी उसमें कोई मसाला कोई चीज़ शामिल नहीं की थी। इसके अंदर इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा भुनाई करने से। तो चलिए जी, चम्मच चलाते हुए मैंने इसको 2 से 3 मिनट बल्कि भून लिया था, 4 मिनट के लिए। अब इसके अंदर भी ये देखें आप, ये भुन चुकी है। यहाँ पे कलर इसका चेंज हो चुका है, वाइट इसका तकरीबन ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। ये देखें, इस तरीके से मैं आपको साइड करके दिखाऊं। इसमें कोई भी आपको वाटर नज़र नहीं आ रहा होगा, कोई मसाला नज़र नहीं आ रहा होगा इस वक्त पे। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1/2 कप पानी। बिल्कुल रूम टेम्परेचर का पानी है, ना ठंडा है ना गर्म है, क्योंकि दाल हमारी पहले से गली हुई है। इसको पानी को हम डाल देंगे। देखिए किस तरीके से इसका मसाला और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। इसको 1 मिनट से 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे। खूबसूरत सी खुश शक्ल से हमारी दाल तैयार हो गई है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें, रेसिपी को लाइक कर दिया करें, एक थम्स अप दे दिया करें मेरी रेसिपी पे। ढक दिया मैंने इसको ताकि इसकी खुशबू सारी अंदर डेवलप हो जाएगी। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको सिर्फ ढक कवर करके बिल्कुल धीमी आंच के अंदर रख दिया था। चलें जी, इसको मैंने हटा दिया। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। दाल मेरी बिल्कुल ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेहमदिही सुभान अल्लाह लज़ीम, कितनी खूबसूरत दाल बनकर हमारी तैयार हुई है। रब्बुल आलमीन की नेमतें जो उसने हमें दी खाने के लिए और अपने रहमत से हमको नवाजा, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और यहाँ पे हम डाल देंगे ब्लैक पेपर, साथ ही और डालेंगे गरम मसाला, जो कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पर डालते हैं। शुरू में बिल्कुल डालने की गलती ना कीजिएगा, वरना आपका खाना जो है बिल्कुल ब्लैक की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे मैं डालूंगी इनको बहुत ही क्रीमी टेक्सचर देने के लिए थोड़ा सा मिल्क। दूध मैंने डाल दिया, ऑप्शनल है, अगर आपको ना डालना हो तो आप ना डालिएगा, उस तरह भी अच्छी बन जाएगी। लेकिन अगर आप इसको डालेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट लेकर आएगी। एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मैंने इसको यूज़ किया है, ठीक है। 1 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे ढककर, और हमारी दाल तैयार हो गई है। इसके बाद हम इसको अब दिखाएंगे निकाल के आपको। ये देखिए कितना खिला खिला एक एक दाना माशाल्लाह से पक चुका है। ये जायका इसका बहुत लाजवाब है, खुशबू बड़ी शानदार है इसकी। इसके ऊपर डाल दिया मैंने थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्चियाँ डाल दी हैं। देखने में जितनी खूबसूरत है खाने में उतनी ही मज़ेदार है। एक दफ़ा रेसिपी को ट्राई करना मस्ट होता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी बने तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा, और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी तैयार हुई थी। ये देखें ये सब तैयार हो चुकी है यहाँ पे। अब ये देखें आपको नज़र आ रहा है ना, हल्का हल्का मसाला भी है इसके अंदर, लाइट लाइट सा मसाला है। अच्छी सी दाल है, खिली खिली सी। ये जो हरे मसाले हैं ये तो इसमें 4 चाँद लगा देते हैं इसकी खुशबू, इसके बिना तो किसी दाल का तस्वर होता ही नहीं। चलिए जी, निकाल के दिखाते हैं आपको प्रेजेंटेशन, फाइनल लुक की तरफ लेके चलते हैं आपको। प्लेटर जो कि मैंने तैयार कर लिया था खूबसूरती के साथ, उसमें हमने थोड़ी सलाद चटनी डाल दी थी, सॉरी सलाद बोल दिया, थोड़ी चटनी डाल दी थी, थोड़ा अचार डाल दिया था। आपके पास अगर सलाद अवेलेबल हो तो वो भी डालिएगा। मैंने इस वक्त कटिंग नहीं की थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे नहीं रखी है। हरी मिर्च जिसको हम सेंटर के अंदर डाल देंगे ताकि ज़्यादा प्यारी लगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत हमारी दाल तैयार हुई है बनके। चले जी, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक दे दिया करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। छोटा सा एक फ़ीडबैक दे दिया करें, एक छोटा सा जो आपका फ़ीडबैक होता है मुझे बहुत ज़्यादा हमारी हौसला अफजाई करता है। भाई अल्लाह हाफिज़।